गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। आशा करता हूँ कि आपने जो टेबल थी उसको अच्छे से रीड आउट कर लिया है। अब हम उसकी एप्लीकेशन पे काम करेंगे कि कैसे वो जीके और जीएस में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज का जो टॉपिक रहेगा अवार्ड्स यानी पुरस्कार। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, भारत रत्न, धन्वंतरी अवार्ड, दादा साहेब बारलोक पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड्स। एग्जाम में इनके फाउंडेशन ईयर मतलब ये किस साल में इनको बनाया गया पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये करीब करीब अभी 23 के करीब मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये मैंने 15 के करीब इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर करने की कोशिश की है। और आप लोगों ने अगर वो टेबल अच्छे से की है तो मैं यहीं इसी बोर्ड पे अभी की अभी ये चैप्टर खत्म करूंगा आपके सामने, अगर आपने वो पीछे वो टेबल अच्छे से की है। तो देखो कैसे जो भी अवार्ड होगा, जो भी चीज़ होगी वो हम खुद लेने के लिए जाएंगे। मीन्स एक इमेजिनेशन हम करेंगे कि ये अवार्ड लेने के लिए हम खुद जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 3 पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान, शंकर सम्मान, जीडी बिरला अवार्ड। सम्मान, अवार्ड, पुरस्कार ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान, शंकर सम्मान और जीडी बिरला अवार्ड ये तीनों के तीनों हम एक साथ करेंगे। कैसे देखिए, हम अवार्ड देने के लिए गए किसके पास, इधर सरस्वती जी बैठे हैं, यहाँ पे शंकर जी बैठे हैं और यहाँ पे कौन बैठे हैं, जीडी बिरला। ठीक है, टाटा बिरला अपने नाम सुना है। अब मैं गया माता सरस्वती के पास, मुझे लगा कि हाँ माता सरस्वती कोई बहुत बड़ा मुझे पुरस्कार देंगी, सम्मान देंगी। तो मैंने ऐसे हाथ किया। अब आपको पता है कि देवी देवताओं के सामने फूल और फल सबसे ज़्यादा रखे जाते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐसे हाथ किया तो मेरे हाथ में उन्होंने क्या रख दिया, पपीता। क्या रख दिया, पपीता। तो मैंने सोचा चलो, मैं कोई नहीं, सरस्वती माता ने तो पपीता दे दिया, अब शंकर भगवान जी है, क्या नंबर आए। मैं कहा चलो ये तो भोले भंडारी हैं, ये तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देंगे। तो जी हम शंकर भगवान के पास आगे पहुंचे, उन्होंने ऐसे अपना त्रिशूल उठाया और सामने पड़ा था पपीता, उन्होंने भी पपीते में मारा और मेरी तरफ कर दिया। मैं बोला भोलेनाथ आपने भी पपीता ही दे दिया। उसके बाद आया तीसरे नंबर पे जीडी बिरला। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, पैसे वाला है, ये तो कुछ ना कुछ देगा, 1-2 करोड़ मुझे देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, एक पपीता उठाया और उन्होंने भी मुझे क्या थमा दिया, पपीता थमा दिया। मैं बोला, मैं कहा सर जीडी बिरला जी आप तो इतने अमीर हो। बोला हम अमीर उमीर कुछ नहीं है, हमने तो पपीता ही देना होता है इनाम में, हम पैसे वैसे नहीं देते। तो माता सरस्वती ने आपको क्या दिया पुरस्कार में, पपीता। शंकर जी ने आपको क्या दिया, पपीता। जीडी बिरला जी ने आपको क्या दिया, पपीता। तो चलिए अब हम लिखते हैं पपीता। ठीक है, पपीता। अब इसको हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंगली इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखो P9 ए वो वाला सर कटेगा, P9 आई सर वो वाला कटेगा, T1 ए वो वाला सर कटेगा। तो क्या आया तुम्हारे पास 991, यानी जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 991 होगा, लास्ट में जिसके 991 होगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। जिसका जो 1991 है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जितना कम हमने चाहिए उतना कम हम कर लेते हैं। तो जिसके लास्ट में क्या आएगा, 991 आएगा, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम 4th पे धनवंतरी। तो तीनों के तीनों बस सेम है, पपीता लिखेंगे उसका नंबर निकाल लेंगे और नंबर क्या निकला हमारा, 991। उसके बाद जो नेक्स्ट अवार्ड हमारे पास वो है धनवंतरी अवार्ड। ठीक है, अब देखो धनवंतरी अवार्ड, इसमें हमने क्या कर रखा है, धन। ठीक है, हमने एक वर्ड पकड़ लिया धन। तो अवार्ड देने के लिए हम खुद जाएंगे, क्योंकि जब तक माइंड के साथ एक घटना ना घटे, चाहे वो इमेजिनरी है या एक कहानी ना बनाए हम, तब तक वो हमेशा के लिए सेव नहीं होगी। तो हम ऐसे ही अपने साथ खुद के साथ एक कहानी बनाते हुए चलेंगे। धनवंतरी, धन
तो हम ये अवार्ड लेने के लिए पहुंचे जिस स्टेज में है, और उन्होंने दिया हमें धन, धन था बहुत सारा, ठीक है। तो हमने वो उठा के कहाँ रख लिया, अपनी पॉकेट में। कहाँ पे रख लिया भाई तुमने ये, अपनी पॉकेट में। कहाँ पे रखा, पॉकेट में, ठीक है। और पॉकेट में रख लिया तुमने, और ये तुम्हारी पॉकेट गई फट, ठीक है। तो घर पे मम्मी बोली अरे पॉकेट क्यों फट गई, मैं कहा धन मिला था मुझे अवार्ड में, और वो मैंने कहाँ रख लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया। तो हमने पॉकेट पे पूरा पूरा फोकस रखना है, ठीक है। अब देखो P9 वो कट जाएगा, C और K एक साथ है तो 1 7 आएगा, E कट जाएगा, T का बनिया नहीं, जिसके भी लास्ट में 9 7 1 आ गया वही तुम्हारा क्या हो गया भाई, वही तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो धन तुमने कहाँ किया भाई, पॉकेट में। सरस्वती जी ने, शंकर जी ने और GD बिरला जी ने आपको क्या दे दिया, पपीता दे दिया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, दादा साहेब। अब जो तुम्हारे दादाजी हैं वो राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, ठीक है, और उनको किसी ने साहेब, साहेब की क्या दे रखी है, उपाधि दे रखी है, सम्मान दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हारे जो दादाजी हैं उनको साहेब, साहेब सरनेम यानी टाइटल किसने दे रखा है जी, किसने दे रखा है जी, बीजेपी ने। किसने दे रखा है, बीजेपी ने। तो जो आपके दादाजी हैं, दादाजी हैं उनको साहेब यानी उनका जो टाइटल दे रखा है साहेब, किस पार्टी ने दे रखा है, बीजेपी ने दे रखा है, ठीक है, क्योंकि वो बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, ठीक है। अब बी का आ गया 9, इसका 6 और इसका 9, यानी जो दादा साहेब पुरस्कार है वो 969, जिसके लास्ट में 969 है, ठीक है, वही तुम्हारा क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आओ नेक्स्ट, बार लोग पुरस्कार। अब यहाँ पे देखो मैंने बार के नीचे भी और लोग के नीचे भी अलग अलग से अंडरलाइन कर रखी है, तो इसको कैसे याद करेंगे, बार बार लोग, ठीक है, बार लोग, बार बार लोग किससे अवार्ड देना पसंद करते हैं, किससे करते हैं भाई, CM से। बार बार लोग किससे अवार्ड देना पसंद करते हैं, CM से। क्यों, क्योंकि जब CM अवार्ड देगा तो क्यों, कौन सी नौकरी देगा तुम्हें, गवर्नमेंट जॉब देगा। तो जिसके भी लास्ट में 7 और 3, जिसके भी लास्ट में 7 3 है वही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बार बार लोग किससे, CM से क्या लेना चाहते हैं, अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि CM सीधी सीधी क्या दे देता है, गवर्नमेंट जॉब दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। इसमें हमने कौन सा वर्ड इंडिकेट कर रखा, पीठ, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये अवार्ड देने के लिए भी हम गए, ठीक है। तो किसी ने हमारी पीठ पे क्या लिख दिया, पागल। क्या लिख दिया भाई तुम्हारी पीठ पे, पागल। जब हम ये ज्ञानपीठ अवार्ड देने के लिए गए तो किसी ने हमारे साथ मस्करी की और उसने हमारे पीठ के पीछे लगा दिया पागल, ठीक है। तो उस दिन हमारी बहुत ही क्या हुई थी, खिल्ली उड़ी थी। किस दिन, जिस दिन हम ये अवार्ड देने गए थे। क्यों, क्योंकि हमारी पीठ के पीछे क्या लिख दिया गया था, पागल। तो पीठ में क्या लिख दिया था तुम्हारी वजह में, पागल। 9 ये कट गया, 6 ये कट गया, 5। तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में तुम्हें 965 दिखे वही तुम्हारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आया 8 नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड और वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक का अवार्ड माना जाता है। कौन सा भाई, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो सारी दुनिया का सबसे बेस्ट अवार्ड है तो वो किस बंदे को मिलेगा, जो बंदा क्या होगा, बेस्ट। तो नोबेल प्राइज किसको मिलेगा, जो होगा भाई बेस्ट, ठीक है। हमको भी ये अवार्ड मिला, ऐसे अनाउंसमेंट हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम, आप आइए क्योंकि आप हैं सबसे बेस्ट। तो आपको जब बुलाया, क्या टाइम बुलाया था, आप हैं सबसे बेस्ट, इसलिए आपको दिया जाता है नोबेल प्राइज, ठीक है। तो बेस्ट को जब आप काटोगे तो 9 ई कट गया, एस का 0, टी का 1, यानी जिसके भी लास्ट में तुम्हें 901 दिखे वही तुम्हारा आंसर हो गया। तो नोबेल प्राइज जो है वर्ल्ड का सबसे फेमस और रेप्यूटेड अवार्ड है, तो किसको मिलेगा, जो बेस्ट होगा। और तुम्हें भी कैसे मिला था, ऐसे आवाज लगा के मिला था कि हाँ जी आप आइए, आप सबसे बेस्ट हो, इसलिए आपको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार है।
अब ये जो पुरस्कार है ये सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया था। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट के प्लेयर है, तो इस बात पे बहुत विवाद हुआ था कि आपने सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड क्यों दे दिया, वो तो एक क्रिकेटर है, उसने देश के लिए ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसको क्या दे दिया भैया, भारत रत्न दे दिया। तो इस पे बहुत बड़ा एक विवाद चला था। खैर हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भी फिर लेने पहुंचे जी ये वाला भारत रत्न अवार्ड कि भाई जब तुमने सचिन तेंदुलकर को दे दिया भारत रत्न तो मुझे भी दो, ठीक है। तो वो बोले ना यार तेरे को नहीं देंगे। मैं कहा मेरे को क्यों नहीं दोगे? बोले कि हम सिर्फ और सिर्फ किनको, प्लेयर्स को, किनको, हम सिर्फ और सिर्फ प्लेयर को ही भारत रत्न अवार्ड देते हैं। आप तो प्लेयर हो नहीं, तो आपको तो अवार्ड मिलेगा नहीं। तो जब आप भारत रत्न लेने के लिए पहुंचे वहां पे कि दीजिए मुझे भारत रत्न, तो उन्होंने आपको क्या कहा कि सिर्फ किसको मिलेगा, प्लेयर को मिलेगा। प्लेयर नहीं है तो आप जाओ। तो आपको भारत रत्न क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप क्या नहीं थे, प्लेयर नहीं थे, ठीक है। 954, तो 954 यानी जिसके लास्ट में तुम्हें 954 दिख जाए वही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो भारत रत्न तुम्हें क्यों नहीं मिला भाई, क्यों भगा दिया तुम्हें? क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ प्लेयर्स को देंगे, प्लेयर को देंगे, ठीक है। उसके बाद आओ शांति स्वरूप अवार्ड, शांति स्वरूप अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड लेने के लिए भी हम पहुंचे जी, हाँ जी, ठीक है। वहां से आवाज आई, हाँ जी अब जी शांति जी आएंगी और आपको अवार्ड देंगी। हमने सोचा हाँ भाई शांति कोई आंटी वांटी टाइप है, आएंगी और दे देंगे हमें अवार्ड। तो जी अब उधर से आई, मैंने देखा ये तो साउथ अफ्रीका की थी कोई, मतलब शांति नाम जरूर था लेकिन वो कहाँ से थी, साउथ अफ्रीका से थी। और वो रंग बिल्कुल कैसा था, ब्लैक। तो शांति रूप, जो शांति आंटी साउथ अफ्रीका वाली आपको अवार्ड देने के लिए आई, उनका रूप कैसा था भैया, कैसा था भैया, ब्लैक। कैसा था, ब्लैक। अब इस ब्लैक को अगर हम अपने टेबल के अकॉर्डिंगली अगर इसको एलिमिनेट करेंगे तो 9, 5 और 7, ठीक है। तो ये किस में आया भाई, 9, 5, 7, जिसमें लास्ट में तुम्हें 9, 5, 7 मिल जाए वही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। तो शांति का रूप कैसा था, कैसा था भाई शांति का रूप, साउथ अफ्रीका वाली ऑप्शन थी बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आओ मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड समझ गए ना, विश्व सुंदरी है ना, विश्व सुंदरी। अब हम इसमें पहुंचे जी मिस वर्ल्ड में, हम देख रहे थे हाँ मिस वर्ल्ड चल रहा था। और जैसे तुमने मिस वर्ल्ड को देखा तुम क्या हो गए जी, बोल्ड। क्या हो गए, बोल्ड। तो जैसे ही जितना फनी तरीके से याद किया जाएगा उतना ही ज़्यादा मेमोरी में सेव रहेगा। तो जैसे ही तुम वहाँ पे पहुंचे और तुमने देखा मिस वर्ल्ड को तो तुम क्या हो गए भाई, बोल्ड। बोल्ड समझ गए ना, क्लीन बोल्ड। तो मिस वर्ल्ड को देख के हम क्या हो गए जी, बोल्ड, ठीक है। अब इसको अगर हम अपने टेबल के अकॉर्डिंग अगर कट करेंगे तो ये 9, ये 5 और ये 1, तो कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा 951, यानी जिसके भी लास्ट में तुम्हें 951 मिले ऑप्शन में वही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होएगा। तो मिस वर्ल्ड को देख के तुम क्या हो गए जी, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी सुंदर थी कि उसको देख के हम हो गए जी बोल्ड, ठीक है। उसके बाद आओ मिस यूनिवर्स, ठीक है। मिस यूनिवर्स ये वर्ल्ड था, ठीक है, विश्व था, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड सुंदरी, ठीक है। तो इसमें भी हम पहुंचे। इसमें जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि यार ये किसको अवार्ड दे रहे। मैं बोला यार मैं मिस वर्ल्ड देख के आया था, वो तो इससे भी ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है, और इसको तुम मिस क्या दे रहे हो, यूनिवर्स दे रहे हो। तो वो बोले तू 1 मिनट रुक मेरे साथ आ। तो उसने अपने साथ मुझे कहाँ, किस में बिठाया, प्लेन में। किसमें बिठाया भाई, प्लेन में। और सारे के सारे यूनिवर्स का चक्कर मुझे कटाया और कंपैरिजन कराया। फिर मेरे से पूछा आप बता, मैं कहा हाँ आप ही क्या हो, आप ही मिस यूनिवर्स हो और आपका प्लेन भी बहुत अच्छा है। तो मिस यूनिवर्स ने आपको आपको क्या किया, प्लेन में बिठाया और कहाँ सारा यूनिवर्स आपको घुमाया। तो यूनिवर्स घुमाने के लिए उसको प्लेन की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो मिस वर्ल्ड को देख के आप हो गए थे बोल्ड। जब मिस यूनिवर्स की बात जब आई, वर्ल्ड को देख के हुए बोल्ड, और जब यूनिवर्स की बात आई तो आपने कहा कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकती। तो उसने आपको क्या किया, किसी ने बिठाया, प्लेन में बिठाया
और आपको प्लेन में चारों तरफ घुमा के लाई, सारे ब्रह्मांड में प्लेन में घुमा के लाई और फिर पूछा आपसे, तो आपने कहा हाँ आप ही। तो प्लेन को जब आप काटोगे तो 952 तो जिसकी ऑप्शन के लास्ट में तुम्हें 952 मिलेगा वही तुम्हारा भाई बाबू आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आओ ग्रैमी। ग्रैमी, अब इस वर्ड को देखो, ये जो ग्रैमी वर्ड है ये कैसा प्रोनाउंस कर रहा है? ग्रैमी, गर्मी, ग्रैमी, गर्मी, ग्रैमी, गर्मी। तो ये गर्मी वर्ड के जैसा क्या कर रहा है? प्रोनाउंस कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, ग्रैमी। तो ग्रैमी अवार्ड देने के लिए भी हम खुद जाएंगे। तो जी हम ग्रैमी अवार्ड देने के लिए वहां पे पहुंचे, तो वहां पे इतनी गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हमें क्या नहीं हुआ, हमें भैया बिलीव ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ भैया? बिलीव नहीं हुआ किस पे? इतनी गर्मी। ठीक है, कि भाई इतना बड़ा फंक्शन है, इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हो और यहाँ पे इतनी गर्मी, तो मुझे क्या नहीं हुआ? बिलीव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बिलीव नहीं हुआ। तो 958, ठीक है, ई वोवल कट जाएगा, आई कट जाएगा, ई कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, तो क्या आ गया? 958। तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट में आपके 958 होगा वही आपका क्या होएगा? आंसर राइट होएगा। तो ग्रैमी, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि आपको क्या नहीं हुआ? बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद आओ मैन बुकर प्राइज। कौन से कहोगे? मैन बुकर प्राइज। यहाँ पे देखो मैन और बुक, यानी सबसे ज्यादा मैन किसने बुक किए। ठीक है, मैन बुक, मैन बुकर। तो ये एक अवार्ड था, जो सबसे ज्यादा मैन बुक करता ये अवार्ड उसको मिलेगा। तो हमने भी पार्टिसिपेट किया, हमने भी धड़ाधड़ फोन घुमाए, इधर उधर फोन घुमाए और हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिए? मैन बुक कर दिए। और जब टाइम आया अनाउंसमेंट का कि किसको ये अवार्ड मिलेगा, तो किसको अवार्ड गया भैया? ये अवार्ड चला गया जी बीजेपी को। किसको चला गया जी? बीजेपी को। मैंने कहा कि यार ये तो एक पार्टी है, आप पार्टी को कैसे अवार्ड दे रहे हो? पार्टी तो सबसे ज्यादा आदमी बुक कर ही देगी। तो बोले यहाँ पे ये कोई फंडा नहीं है कि पार्टी है या इंडिविजुअल है, सबसे ज्यादा जो मैंने बुक की है वो बीजेपी ने की है, तो अवार्ड किसको मिलेगा जी? बीजेपी को मिलेगा। तो आपके वहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई और आपको बहुत ज्यादा कूटा भी गया, वहाँ पूरा कूटा बीजेपी वालों ने। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने बुक किसने कर दिए? बीजेपी ने कर दिए, पैसे फेंक दिए और सारे के सारे क्या कर दिए? बंदे बुक कर लिए और आप वहाँ पे हार। तो मैन बुकर जो प्राइस था वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ था कि आपने बहुत ज्यादा बंदे क्या कर लिए थे? बुक कर लिए थे, लेकिन लास्ट में किसको मिल गया था? बीजेपी को मिल गया था। ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज कौन जीता भाई? बीजेपी। ठीक है, उससे काटोगे तो क्या निकल के आएगा? 969। तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 969 होगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद देखो रेमन मेक्स से अवार्ड। रेमन एक कोट पैंट आती थी है ना, किसकी? रेमंड सिंह। ठीक है, वो काफी फेमस भी था। एक्चुअली में वो कपड़ा होता था, क्लोथ होते थे, कपड़ा होता था, तो वो बड़ा फेमस था है ना। तो ये जो रेमन है ये कुछ रेमन जैसा प्रोनाउंस कर रहा है। तो एक अवार्ड ऐसा भी था जिसमें आप बिल्कुल टिच पिच होके बिल्कुल रेमंड्स के कोट पैंट डाल के, क्योंकि वहां पे कंडीशन थी कि जब भी आप आओगे तो रेमंड्स यानी रेमंड्स का क्या पहन के आओगे? कोट पहन के आओगे। और कौन से कलर का कोट पहन के आओगे? ब्लैक। कौन से कलर का भैया? ब्लैक। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड में रेमंड्स का कोट पैंट ब्लैक कलर का पहन के आप गए थे अवार्ड देने के लिए। कौन सा? ब्लैक। 957, यानी जिस भी ऑप्शन के लास्ट में तुम्हें 957 दिखे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन अवार्ड में अब हम ये अवार्ड जो ये लेने के लिए पहुंचे जी। ठीक है, ये अवार्ड हम लेने के लिए पहुंचे। जैसे ही हम ये अवार्ड देने के लिए लेने लगे, हाँ जी मिलने लगा, तो अर्जुन को सब जानते हो, ऐसे तीर चलाता था। ठीक है, जैसे ही हम अवार्ड लेने लगे तो जी अर्जुन भी वहीं बैठा था, इसको चढ़ गया गुस्सा कि अवार्ड मेरा है तो इसको क्यों दे रहे हो। तो जैसे ही हम अवार्ड देने लगे उसने क्या कर दिया जी? तुम्हें शूट, क्या कर दिया? शूट। और यहाँ पे लगा तुम्हारे और वो अवार्ड था वो गिर गया। ठीक है, तो
जब तुम ये अवार्ड देने गए तो तुम्हें क्या कर दिया भैया, शूट कर दिया। क्या कर दिया, शूट कर दिया। अब तुम्हारे पास बहुत बार फोन आते हैं इनके कि आ जाओ आपको अर्जुन अवार्ड देंगे, लेकिन आप कभी जाते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अर्जुन अवार्ड देने के लिए अगर आप गए तो आपको क्या कर देगा वो, शूट। SH6 ओ कट गया T1, यानी जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 61 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन आप क्या कर देगा भैया, अवार्ड में शूट। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच वगैरह को मिलता है, जो प्रशिक्षण देते हैं खिलाड़ियों को देते हैं, टीचर्स वगैरह हो गए, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। द्रोणाचार्य गुरु थे इनके, पांडवों के और कौरवों के। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है। ठीक है, तो आपको भी मिला, आप भी लेने के लिए पहुंचे वहां पे। अब जैसे ही आप वहां पे पहुंचे लेने के लिए, तो आपके हाथ में क्या पकड़ा लीजिए, फाइल। क्या पकड़ा दिया, फाइल। क्या पकड़ा दी गई, एक फाइल आपको आपको पकड़ा दी गई कि ये लो आप फाइल पकड़िए। ठीक है, और ये फाइल ही आपका इनाम है। ठीक है, कोचेज वगैरह को कोई इनाम कुछ नहीं मिलता, उनको सिर्फ एक फाइल मिलती है, और उस फाइल में रूल्स लिखे हुए हैं कि आप जो प्लेयर्स है उनको आप कैसे कैसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, आपका सिर्फ यही अवार्ड है, आपका यही काम है, आपकी जिंदगी सिर्फ इसी में गुजर जाएगी। और ये वो फाइल है जो द्रोणाचार्य अवार्ड में मिलती है। इसमें आपको टिप्स दिए गए हैं कि कैसे एक प्लेयर को और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप करा सकते हैं। तो जी 8 और 5, जब फाइल को आप काटोगे तो 85 निकल के आएगा। तो जब आप द्रोणाचार्य अवार्ड देने के लिए गए, द्रोणाचार्य अवार्ड देने के लिए गए, तो आपको क्या दे दिया उन्होंने एक फाइल आपको दे दी और कहा कि आप ये फाइल पढ़िए, इसमें और भी अच्छे अच्छे टिप्स हैं ताकि आप प्लेयर्स को और अच्छा कर सको। ठीक है, उसके बाद आया आपका राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न। अब राजीव गांधी जी जो थे वो इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे। ठीक है, अब आपको मिला जी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और राजीव गांधी जी ने आपको स्टेज पे बुलाया कि हाँ भाई उसको मिला है ना राजीव गांधी, हाँ भाई तू आ जा। तो आपको बुलाया और आपसे बोले कि हाँ आ जा भाई, तुझे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देंगे। और उन्होंने ऐसे हाथ किया पीछे और आपको आपके सामने रख दिया, क्या क्या रख दिया जी, पान। क्या रख दिया, पान। क्या रख दिया जी, पान। कि ये आपका अवार्ड है, पान। मैं बोला, मैं कहा सर, मैं कहा खेल रत्न अवार्ड मुझे आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, पुलिस में लगवा दीजिए या छोटी मोटी कोई गवर्नमेंट जो मुझे दिला दीजिए। वो बोले ना 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 ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा जी, पान मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, पान मिलेगा। तो जो साइड में वो पान लेके आया था, मैंने वो पान उठाया और उसको चबाया, और जो लेके आया था पान मैंने उसके मुंह पे ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करते ही बस फिर तो भाई जो थे आसपास के सबको गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने मुझे थे मुक्के थे लात ऐसे पूरा कुटा, मुझे नहीं तुम्हें। ठीक है, जब तक तुम खुद अपने साथ ये घटना नहीं घटाओगे तो तुम्हें याद नहीं होगा। तो जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लेने के लिए हम पहुंचे, तो राजीव गांधी जी ने हमारे आगे क्या कर दिया जी, पान। और हमको चढ़ गया गुस्सा, हमने खाया पान, और जो पान लेके आए थे उस पर हमने कर दी ऐसे पीक कर दी। ठीक है, तो उन्होंने हमें पूरा कुटा। तो हमको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या मिला था भैया, पान मिला था। अब इस पान को जब हम काटेंगे, पान को जब हम काटेंगे 9 और 2, ठीक है, तो 92, जिस भी ऑप्शन के लास्ट में तुम्हें 92 दिखेगा वही तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ व्यास सम्मान, व्यास व्यास। अच्छा, सत्संग भवन से आपने देखे होंगे काफी, किसके, ब्यास वाले के, ब्यास डेरा ब्यास वाले। ठीक है, तो ये वही ब्यास वाले मान लो आप। ठीक है, तो जो वो ब्यास वाले सत्संग वाले हैं उन्होंने आपको सम्मान के लिए बुलाया। ठीक है, आपकी अनाउंसमेंट हुई। ठीक है, सत्संग चल रहा था उनका, पूरा बड़ा सत्संग चलता है, सत्संग चल रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ जी आप आइए, आपको हम क्या देंगे, ब्यास सम्मान। और उन्होंने आपको क्या दे दिया जी, एक पेन। क्या मिला जी आपको, एक पेन। सब के सब कंजूस है, किसी ने आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक धनवंतरी में तो आपको धन मिला, लेकिन और कहीं अभी तक कुछ नहीं मिला आपको। ठीक है, यहाँ पे आए व्यास सम्मान, यानी व्यास जो सत्संग डेरे वाला है उसने आपको बुलाया और उसने आपको क्या दिया, एक
पेन दिया और कहा ये लो, ये तुम्हारा सम्मान है, ये पेन लो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, और क्या लिखो जी, सत्संग लिखो। क्या लिखो जी, सत्संग लिखो। तो आपको गुस्सा भी आया लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, तो 9 और 2, ठीक है, 92। यानी जो व्यास जो सम्मान है, व्यास जो सम्मान हो कब स्टार्ट होगा भाई, जिसके लास्ट में 9 और 2 होगा, वही ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर होएगा। उसके बाद आओ भाई, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, कौन सा आ गया तुम्हारा, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। अब ये जो अवार्ड तुम्हें मिला, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जो तुम्हें मिला, इसका तुम्हें ये बेनिफिट है कि ये महात्मा गांधी अवार्ड मिलने के बाद तुम्हें कभी भी जिंदगी में बिल भरने की जरूरत नहीं। क्या भरने की जरूरत नहीं है भाई, बिल भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम गए जी कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब डिपॉजिट कराने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, आप जैसे ही वहाँ पे पैसे देने लगे तो कौन प्रकट हुए जी, आपके महात्मा गांधी जी प्रकट हुए अपनी लकड़ी लेके, ऐसे बोले बेटा तुम्हारा बिल माफ है, क्योंकि तुम्हें क्या मिला हुआ है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ। मैं कहा अच्छा जी। तो जी मैं मोबाइल शॉप पे पहुंचा, वहाँ पे रिचार्ज कराने लगा मैं फ़ोन का और पैसे देने लगा, तो बापू जी फिर प्रकट हो गए, बोले बेटा तुम्हारा बिल माफ है, क्योंकि तुम्हें शांति महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ है। तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिलने से तुम्हारा क्या माफ हो गया भाई, बिल। और जब इस बिल को तुम काटोगे तो ये क्या आएगा, 95। ठीक है, उसके बाद आएगा पुली तिजत अवार्ड, पुली। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो पुली, पुली वो होती है जैसे गन्ने की पुली बांध ली, लकड़ियों के गट्ठे को पुली कह देते हैं, सिर पे रखते हैं ना उसको पुली, उसको पुली कहते हैं। ठीक है, तो तुम जा रहे थे सिर पे पुली रख के ऐसे करते हुए, ठीक है, पुली लेके आप जा रहे थे, और आप पत्रकार हैं, क्योंकि ये पत्रकारिता में ही मिलता है, तो आप ऐसे पुली लेके जा रहे थे और आपने देखा कि वहाँ पे एकदम से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, हल्का फुल्का हुआ, तो उनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो आपने सिर पे पुली है और आपने अपनी जेब से ऐसे माइक निकाला और आपने वो ये बातें करनी स्टार्ट कर दी, उनसे क्वेश्चंस पुट करने स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पे खड़ा था डीसी, कौन खड़ा था भाई, डीसी। उसने देखा कि यार इतना डेस्परेट है, इतना डेस्परेट हमने पहली बार देखा है पत्रकार, जो सिर पे इसकी इतने पुली रखी हुई है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्गुमेंट्स कर रहा है, क्वेश्चन वगैरह पुट कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा पत्रकार है। तो उस डीसी ने, जो डीसी वहां खड़ा था देख रहा था, उस डीसी ने तुम्हें क्या दिया, पुलित्जर अवार्ड। तो पुली सिर पे लेकर जब आप पत्रकारिता कर रहे थे तो आपको किसने देखा, डीसी ने, और डीसी ने आपको क्या दिया, पुलित्जर अवार्ड। उसके बाद है कलिंग पुरस्कार, डीसी को जब काटोगे तो 17। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा आपके 17, यानी जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 17 आएगा वही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कलिंग पुरस्कार, कलिंग, कलिंग में देखो स्टार्टिंग में क्या, कल्ली, कल्ली क्या है, कल्ली। तो कोई बंदा है वो कल्ला जा रहा है, क्या लेना, कल्ला इनाम लेने, किससे, लोयन से, किससे, लोयन से। तो तुम कह रहे हो कि कल्ली मत जा लोयन से, कल्ली मत जा लोयन से पुरस्कार लेने, अवार्ड लेने, मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है, या कोई बंदा जा रहा है उस कल्ला किससे, लोयन से पुरस्कार लेने जा रहा है, शेर से पुरस्कार लेने जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा, तू कल्ली लोयन से पुरस्कार लेने मत जा। तो कल्ली पुरस्कार लेने किससे के पास जा रही थी भाई, लोयन के पास जा रही थी, और लोयन को तुम काटोगे तो 5 और 2 यानी 52, जिसके भी लास्ट में 52 होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। अब हम जल्दी जल्दी स्टार्टिंग से इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पॉज करना और खुद करके देखना कि हाँ आपको वो चीज़ें याद हैं भी या नहीं। सरस्वती से क्या मिला जी, पपीता। शंकर जी से क्या मिला जी, पपीता। जीडी बिरला ने क्या दिया आपको, पपीता। धन आपने कहाँ रखा जी, पॉकेट के अंदर। दादा को साहेब की टाइटल किसने दिया, क्योंकि वो कौन सी पार्टी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए। ठीक है, तो बीजेपी वालों ने दिया। बार बार लोग किससे पुरस्कार लेना चाहते हैं, सीएम से। ज्ञानपीठ अवार्ड, पीठ के पीछे क्या लिख दिया था आपके, पागल। ठीक है, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा है, तो किसको मिलेगा जी, बेस्ट को मिलेगा, और बोल के दिया था कि हाँ आप आइए आप सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद भारत रत्न, तुम्हें भारत रत्न क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुम क्या नहीं थे, प्लेयर नहीं थे। शांति स्वरूप, शांति का रूप कैसा था, ब्लैक। ठीक है, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड को देख के तुम क्या हो गए थे, बोल्ड, फिदा। ठीक है,
मिस यूनिवर्स ने क्या किया था, प्लेन में बिठाया था और सारे ब्रह्मांड को तुम्हें चक्कर कटा के लाई थी। ग्रैमी, गर्मी कितनी थी, बिलीव नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बिलीव। मैन बुकर किसको मिला था, बीजेपी वालों को, तुम तो हार गए थे। रेमन मैग्सेसे, रेमंड्स का कौन से कलर का कोट पहन के गए थे भैया, ब्लैक। अर्जुन अवार्ड में क्या हुआ था, अर्जुन क्या कर देगा तुम्हें, शूट। द्रोणाचार्य, जब आप द्रोणाचार्य अवार्ड देने पहुंचे तो आपको क्या देती थी, फाइल। राजीव गांधी खेल रत्न में क्या हुआ था, आपको क्या मिला था, पान। और आपने जो लेके आया था उस पर क्या कर दिया, थूक दिया था, तो आपको पिटा भी था। व्यास सम्मान, व्यास, तो व्यास वाले ने तुम्हें क्या दिया था, पेन सत्संग लिखने के लिए। साहित्य, अच्छा ये रह गया, चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट टाइम करा देंगे। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार तुम्हें मिला है, तो अब जब तुम कहीं पे भी बिल भरने जाते तो कौन प्रकट हो जाता है, बापू जी लाठी लेके, तो तुम्हारा क्या माफ हो गया भाई, बिल। पुलितजार अवार्ड, पुली लेके तुम पत्रकारिता कर रहे थे, तो तुम्हें किसी ने देखा, डीसी ने, तो किसने अवार्ड दिया तुम्हें, डीसी ने। कल्ली किसके पास पुरस्कार लेने जा रही थी, लोयन के पास, तो तुमने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। अब सेम टू सेम इसको भाई एक बार पॉज करो, इन्हीं चीजों को दोबारा रिवाइज करो और खुद काट के देखो और आंसर निकाल के देखो। अवार्ड्स, पुरस्कार, तुम्हारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फाउंडेशन ईयर, क्या है, फाउंडेशन ईयर, यही वाला चैप्टर तुम्हारा दोबारा फिर स्टार्ट होएगा कब, जब हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड पैटर्न पढ़ेंगे। वहां पे हम तुम्हें बताएंगे ये किस किस फील्ड में मिलता है, किसको पहले मिला, किसको लास्ट में मिला। लेकिन अभी हम जो पर्टिकुलर सीरीज लेके चल रहे हैं वो नंबर को याद करने की सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड का आगे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ। तो द्रोणाचार्य जब तुम बन के गए थे, तुम्हें क्या दी थी नाम में, फाइल, और फाइल से क्या मिला था, 85। तो जिस ऑप्शन के लास्ट में 85 था वही तुम्हारा आंसर था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले पॉज करके जो जो ये तुमने लिखे इनको रिवाइज करने की कोशिश करो और खुद से इनको निकालने की कोशिश करो और याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मिलते हैं तुम्हें भाई कल, ठीक है। आज क्लास नंबर 3 है, कल भी हम यही चीज़ कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एक चैप्टर और ऐसे ही उठाएंगे, उसको करने के बाद फिर हम दूसरी चीज़ों का तुम्हें डेमो देंगे, दूसरी चीज़ों का डेमो कैसे स्टार्ट होएगा, हल्का हल्का पैटर्न्स को भी साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, बाय, टेक केयर।